रानी और उसका पति सूरज घूमने जाने वाले थे। उनकी ट्रिप की सारी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन तभी रानी सूरज से आकर कहती है, सूरज सुनो ना, वो दरअसल सूरज हम लोग कल ट्रेन से निकलेंगे और परसों मनाली पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने एक सबसे जरूरी काम तो किया ही नहीं। कौन सा जरूरी काम रानी? अरे होटल बुक करना। वो मेरी दोस्त है ना प्रज्ञा, उसने मुझे बताया कि हम ना अब ऑनलाइन अपने फोन से भी होटल बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते दामों पर। क्या? मगर हम तो हमेशा जगह पर पहुंचकर ही होटल बुक करते हैं ना, फिर ये सब क्यों करना? अरे अगर हम पहले से ऑनलाइन होटल बुक कर लेंगे तो हमें वहाँ जाकर भटकना नहीं पड़ेगा। हम ट्रेन से सीधा उतरकर अपने होटल जाएंगे ना। बस मैं कुछ नहीं जानती, प्रज्ञा ने बताया तो सही होगा। मैं अभी जा रही हूँ ऑनलाइन होटल देखने और फिर मैं होटल बुक कर दूंगी। ओफो, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। वैसे भी अपनी दोस्त प्रज्ञा के आगे तुम मेरी सुनती कहाँ हो? रानी मुंह बनाकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है और ऑनलाइन होटल देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक होटल पर पड़ती है जो कि दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसकी कई अच्छी अच्छी फोटो डाली हुई थी। ओहो हो, ये होटल तो एकदम महल जैसा लग रहा है, और देखो तो जरा इसका दाम भी कितना कम है। अरे अगर मैं ऐसे होटल में रुकी तो मेरा बरसों का सपना सच हो जाएगा। फिर ये रानी असली रानियों की तरह अपने महल में ही रहेगी। फिर क्या था, रानी बिना सोचे समझे उस होटल को बुक कर देती है। अगले दिन रानी और सूरज ट्रेन से मनाली जाने के लिए निकल जाते हैं। जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते हैं काफी रात हो जाती है। काफी रात हो गई रानी, अब जरा बताना तो कि तुम्हारा वो होटल है कहाँ जो तुमने ऑनलाइन बुक किया था? वो हाँ, ये देखो, ये रही उसकी लोकेशन। सूरज एक रिक्शे वाले को बुलाता है और उससे कहता है, भाई साहब, हमें इस जगह पर जाना है, क्या आप हमें ले चलेंगे? हाँ, मगर मैं आपको थोड़ा पहले ही उतार दूंगा। आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। काफी रात हो गई है ना, मुझे भी घर वापस लौटना है। और वैसे भी ये एरिया तो जंगल की तरफ है, वहाँ बहुत सन्नाटा रहता है। क्या, जंगल की तरफ? अच्छा ठीक है भाई साहब, चलिए। सूरज और रानी ऑटो में बैठकर जाने लगते हैं। देख लो रानी, ऑनलाइन होटल बुक करने का नतीजा। क्या ऑनलाइन ये लिखा था कि होटल जंगल के पास होगा? इतने सन्नाटे में वहां तक तो ऑटो वाला भी जाने को तैयार नहीं है। अरे मगर वो होटल कितना सुंदर है वो भी तो देखो। इतने कम दामों पर हमें ये होटल मिल गया। आजकल होता है कहीं ऐसा? ये सुनकर सूरज चुप हो जाता है और थोड़ी देर में ऑटो वाला एक सुनसान सड़क पर आकर ऑटो रोक देता है। क्या हुआ भैया, यहाँ क्यों रोक दिया आपने ऑटो? अरे भाई साहब, वो सामने देखिए, अब आगे जंगल शुरू है। आप यहाँ से सीधा जाइए, थोड़ी देर में आपको होटल मिल ही जाएगा। लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। अरे मगर? नहीं नहीं, मगर मगर कुछ नहीं, आप बस मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। थोड़ी देर जंगल में सीधा चलने के बाद रानी और सूरज को एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाई पड़ता है जिसमें लाइट जल रही थी। उसी घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था मयूर होटल। ये देखकर तो रानी और सूरज दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या ये है मयूर होटल? मगर ये तो बस एक छोटा सा टूटा फूटा घर है। हे भगवान, मुझे तुम्हारा भरोसा करना ही नहीं चाहिए था रानी। तो ये है तुम्हारा महल जैसा दिखने वाला होटल जो तुम्हें बहुत सस्ते में मिला। अरे इसमें रहने के लिए तो मैं 100 रुपए भी ना दूं। मैं क्या बताऊं अब सूरज, फोटो में तो ये बड़ा ही सुंदर था, ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। चलो हम वापस चलते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रानी, तुम क्या चाहती हो? हम इतनी रात गए इस जंगल में भटके, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी। समझ में आया? ये सुनकर रानी भी चुप हो जाती है। वो दोनों उस टूटे फूटे होटल के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक औरत थी। जी बताइए। वो हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी इस होटल के लिए। ओह अच्छा अच्छा, तो आपका नाम रानी है। आइए आइए, आपका हमारे महल जैसे होटल में स्वागत है। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। औरत अजीब तरह से हंसने लगती है और फिर होटल के अंदर की तरफ जाने लगती है। रानी और सूरज भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। थोड़ा अंदर जाने के बाद उन्हें एक कमरा दिखाई देता है। ये लीजिए, ये रहा आपका कमरा। उम्मीद है आपको हमारा होटल पसंद आएगा और अंदर आपके खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त है। औरत फिर से अजीब तरह से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। सूरज और रानी कमरे के अंदर चले जाते हैं और चौंक जाते हैं। होटल का ये कमरा अंदर से काफी खूबसूरत
वाह वाह वाह। सूरज, मुझे नहीं लगता कि हमारा पैसा देना बेकार था। देखो ना, ये कमरा कितना सुंदर है और यहाँ कितना स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो, मगर बाहर से तो ये होटल कितनी बुरी हालत में दिख रहा था। ये अंदर से ऐसा कैसे? कहीं कुछ गड़बड़? सूरज अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रानी उसे रोक देती है। बस बस, अब कोई गड़बड़ नहीं। अब हम मजे से खाना खाएंगे और घोड़े बेचकर सो जाएंगे। वैसे भी अब तो मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है और नींद आ रही है। रानी खाने पर टूट पड़ती है और उसे खाता हुआ देखकर सूरज की भूख भी बढ़ जाती है और वो भी खाना खाने लगता है। दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में सूरज की नींद खुलती है जब कोई उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। सूरज उठकर दरवाजा खोलता है और बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। बाहर दो छोटी बच्चियां खड़ी थीं और वो दोनों इंसान नहीं बल्कि चुड़ैलें थीं। अंकल अंकल, हमें भूख लगी है, क्या हम आपको खा ले? सूरज उन्हें देखकर बहुत डर जाता है। सूरज जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और रानी को जगाता है। अरे रानी जागो, नींद से जागो। इस होटल में तो चुड़ैलें हैं, वो भी दो दो छोटी छोटी, वो हमें कच्चा चबा जाएंगी। रानी जब नींद से उठकर सूरज की ये बातें सुनती है तब वो हैरान रह जाती है। अरे भला ये तुम क्या कह रहे हो सूरज? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सूरज कुछ कह पाता उससे पहले ही दोबारा कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और सूरज बहुत डरने लगता है। देखा रानी, ये वही दोनों छोटी चुड़ैल होंगी। तुम बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना, समझी? अरे हटो, क्या तुम भी सूरज? जरूर ये वो होटल की मालकिन होगी और हमसे कोई जरूरी बात करने आई होगी। लेकिन रानी सूरज का यकीन नहीं करती और जाकर दरवाजा खोल देती है। इस बार वो औरत ही थी जो कि होटल की मालकिन थी। देखा सूरज, होटल की मालकिन ही है। जी बताइए, क्या बात है? वो माफ करिएगा, थोड़ी देर पहले मेरी दोनों बेटियां यहाँ आ गई थी। कहीं आपने उन्हें देखा तो नहीं? पता नहीं कहाँ चली गई दोनों खेलते खेलते। क्या? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। इतना कहकर रानी दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आकर सूरज से कहती है, देखा, कोई नहीं था, वो होटल की मालकिन ही थी। वो बस अपनी बच्चियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। शायद वो दोनों खेलते खेलते कहीं चली गई। क्या बच्चियां? अरे मैंने कहा था ना वो दो चुड़ैलों के बारे में। जरूर उसकी बच्चियां चुड़ैलें हैं। मेरी बात का यकीन करो रानी, यहाँ से चलो वरना वो हमें खा जाएंगी। क्या क्या कुछ भी बोले जा रहे हो सूरज? कोई नहीं खाने वाला हमें। अब बस चुपचाप मुझे सोने दो, समझे? रानी सूरज की बात सुने बिना ही वापस सो जाती है, मगर सूरज को बहुत डर लग रहा था। वो भी जाकर बेड पर बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक से बेड जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, अब ये क्या हो रहा है? सूरज और रानी दोनों जल्दी से पलंग से उतर जाते हैं, मगर पलंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक से बेड के नीचे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। ये सब आखिर क्या हो रहा है? चलो यहाँ से बाहर निकलो सूरज। रानी और सूरज बाहर भागते इससे पहले ही कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और तभी बेड के नीचे से वही दोनों छोटी चुड़ैलें निकल कर आ जाती हैं। अब आप दोनों कहीं नहीं जा सकते, अब हम आप दोनों को खा जाएंगे। ये सुनकर रानी और सूरज बहुत डर जाते हैं और तभी दरवाजे के बाहर से भी आवाज आती है। ये आवाज उसी औरत की थी। माफ करना, लेकिन लगता है मेरी दोनों प्यारी प्यारी बच्चियां भूखी हैं, तो मैंने सोचा क्यों न उन्हें कुछ खिला दूं। अब तुम दोनों कहीं नहीं भाग सकते। हमारी माँ ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए बड़ी मेहनत जो करी है। सूरज अचानक से खूब तेज चिल्लाता है। उसे ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर दोनों चुड़ैलें चौंक जाती हैं। अरे क्या हुआ? वो हम दोनों ने वो जो तुम्हारी माँ ने ये बहुत सारे फल रखे थे ना, उसमें से जब हमने तरबूज खाया ना, तो मैंने और रानी ने गलती से उसके बीज भी खा लिए थे। अब हमारे पेट से तरबूज का पेड़ निकल आएगा और अगर तुमने मुझे और रानी को खाया तो तुम्हारे पेट से भी पेड़ निकलने लगेगा। रानी समझ जाती है कि सूरज चुड़ैलों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो दोनों असल में थीं तो छोटी बच्चियां ही। अरे और क्या, मैंने पिछले साल ऐसी गलती से बीज निकल लिया और मेरे पेट से पेड़ निकलने लगा। ये सुनकर दोनों छोटी चुड़ैलें चौंक जाती हैं। फिर क्या, हम दोनों डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने मेरा पेट काटा। सूरज और रानी खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाते हैं और होटल से बहुत दूर भाग जाते हैं और रानी ये कसम खा लेती है
कि वो दोबारा कभी ऑनलाइन होटल बुक नहीं करेगी।